देश के लिए शहादत शहादत होती है और उस शहादत में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वो ये होता है कि अग्निवीर योजना के तहत जो तमाम युवा सेना में भर्ती हुए हैं और उसके बाद कई युवा जिनकी शहादत देश के लिए होती है, क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है या दिया जाएगा, इसको लेकर के चर्चा पूरे देश में चल रही है। आज क्योंकि घनसाली में जो शहीद रोहित रावत की शहादत हुई जो कि अग्निवीर थे, उसके बाद ये प्रश्न एक बार फिर खड़ा हो गया है। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जिसमें पूर्व सैनिक भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या कुछ वो इस विषय पर सोचते हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं। सर, अग्निवीर के तहत अब भर्तियां हो रही हैं, सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है कि अग्निवीर के तहत जो शहादत अपनी देंगे, क्या उनको शहीद का दर्जा मिलेगा? जैसा एक पूर्व जैसे सैनिक शहीद होता है तो उसको भी गोली लगती है, उसके घर वाले भी अपने बच्चे के लिए तड़पते हैं, और आज जो अग्निवीर है उनका भी जान तो सबकी एक जैसी है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अग्निवीर को उसका दर्जा ना मिले और शहीद का दर्जा उनको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, और लोग भी हमारे साथ हैं, सब पूर्व सैनिक। और जो शहीद परवीन हैं उनके पिता गुसाई जी भी हमारे साथ हैं। गुसाई जी, अग्निवीर के तहत जो सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, क्या उनको शहीद का दर्जा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? क्या प्रावधान है, आपने क्या पढ़ा है? देखो, अभी तक डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने इसका जो निकाला है, अभी रूल निकाला है, अभी तक तो मेरे को जहाँ तक जानकारी है उन्होंने अभी इसमें शहीद का दर्जा नहीं दे रखा है। लेकिन हम मांग करते हैं कि भाई वो तो एक ही बात है, भाई जो रेगुलर आर्मी है वो भी मर रहा है तो एक ही है, उसका भी घर वाले ऐसे हैं, और इसका जो अग्निवीर है उसका भी तो उतना ही है। आदमी एक गोली तो एक ही लगी है सब पे, इसका दर्जा भी वही होना चाहिए, शहीद का दर्जा होना चाहिए। मैं खुद भूत बोल गया इस चीज का, मेरा लड़का भी इसी में वो भी रक्षक में भी शहीद हुआ है। तो ये सबको एक जैसे पीड़ा तो एक जैसी है माँ बापों की, इसलिए इसको भी मिलना चाहिए। जो हमारे अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं इनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऑपरेशन में गया है, ऑपरेशन के उस तहत शहीद वहाँ अपने देश के लिए शहीद हुआ है, कुर्बानी दी उसने शहीद के लिए, वो देश के लिए, तो उसको भी ये मिलना चाहिए। हम तो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री से यही करेंगे कि सबको ये मिलना चाहिए जो भी ऑपरेशन में शहीद होता है। बिल्कुल, शहीद के परिवारों की पीड़ा क्या होती है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय रहता है आने वाले समय में, क्योंकि समय के साथ जब समय बीतता है तो शहीद परिवारों की दिक्कतें भी उसके साथ बढ़ती हैं। हमारे साथ जो है और भी पूर्व सैनिक हैं, त्रिकुटा जी हमारे साथ हैं। त्रिकुटा जी, जो अग्निवीर हैं उनको शहीद का दर्जा अब तक जो है नहीं मिल रहा है, सैनिक वो भी शहीद हो रहे हैं, क्या कहें? मैं पहाड़ी खबरनामा का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने जो है इस बात को जो है उठाया है। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो है उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पर जो है प्रत्येक परिवार के सभी लोग जो है एक व्यक्ति सेना के अंदर जो है अपना सेवा दे रहा है, और वो आज जो है देश के हमारे देश के जो है हुक्मरानों ने इसको जो है सेना को जो है विभाजित किया, विभाजित करने का काम किया, उनका नाम बदल दिया, और जिसमें जबकि सेना के अंदर जो लोग भर्ती हो रखे हैं उन्होंने जो है वो उनकी वीरता में, उनके कार्य कौशलता में जो है कोई कमी नहीं आई है। परंतु ये सेना के अंदर जो है जो अग्निवीर जो है नाम दिया गया ये गलत है, और इन अग्निवीरों को जो है जो इन लोगों ने जो है अग्निवीर का जो शहादत देता है उसको भी जो है शहीद का दर्जा होना चाहिए। और मैं भारत सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उनको भी जो है 1-1 करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने बोली है उसको 1-1 करोड़ दिया जाना चाहिए, जो शहीदों का के परिवार परिजनों को, जिनके जवान बेटे जवान जो है बेटा जो है शहीद होता है तो उनको जो है 1 करोड़ का जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पूर्व सैनिक, क्या कहेंगे सर आप इस मसले पर? जिस तरह से शहादत होती है, फिर चाहे वो अग्निवीर की हो या फिर जो डायरेक्ट सेना में भर्ती हुए हो उनकी हो, लेकिन शहीद के दर्जे में अंतर कर दिया जाता है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, पहाड़ी खबरनामा का। हम लोग जो है टिहरी जिले से, मैं पूर्व सैनिक संगठन का मैं संरक्षक हूँ। सर्वप्रथम तो मैं उनके परिवार को और उनको जो मैं अपनी तरफ से, अपने सैनिक संगठन की तरफ से जो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो बात आपने कही है बहुत ही सुंदर बात है। ये तो सर ऐसे हो गया ना, ये मतलब जो है एक परिवार में 2 थाली। भाई फौजी जो मतलब जो पहले जो फौज में थे उन्होंने भी वही ट्रेनिंग की है, और जो अभी वर्तमान में जो अग्निवीर है वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो एक परिवार में 2 थाली क्यों है? भाई एक को आप पेंशन दे रहे हैं
अरे एक को आप जो सब्सिडी का दर्जा दे रहे हैं, अरे जो आज अग्निवीर हमारा शहीद हुआ है, तो ये बताओ उसने कौन सी जो गलत काम किया है। वो भी तो अमूस में जा रखा था, जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नौशहरा सेक्टर में जो है, उसने वहां जो अमूस में जो है वो शहीद हो गया है। तो भाई उसने कौन सी गलती की और उसने कौन सा वो किया पाप जो उसको आप जो है शहीद का दर्जा नहीं देंगे। मैं तो भारत सरकार से हो गया, मैं अपने जो मान्य अपने जो है राजनाथ सिंह जी हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और जो हमारे देश के सर्वोपरि जो है हमारे जो है पीएम है, मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि अग्निवीर ठीक है आप ले आए अग्निवीर योजना, परंतु जो है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी भी तभी तो प्रभावित होगी सेना में जाने के लिए। जो है अगर आप जो है उनको ऐसे इसी प्रकार से अग्निवीर बनाकर जो उनको छोड़ दोगे तो कौन जाएगा सेना के अंदर जो है। तो मेरा तो यही है मानना जो है। बिल्कुल, तो तमाम पूर्व सैनिक हमारे साथ थे और तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से पूर्व जो सैनिक होते हैं, जो सैनिक शहादत देश के लिए अपनी देते हैं, जिस तरह से उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, उसी तरह अग्निवीर योजना के तहत जो युवा सेना में भर्ती होते हैं उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे साथ इस समय पूर्व विधायक भीमलाल आर्य हैं। भीमलाल जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? तमाम लोग मांग उठा रहे हैं कि जिस तरह और सैनिकों को शहादत के बाद शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह अग्निवीरों को भी दिया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले 21 वर्षीय अग्निवीर श्री रोहित रावत जी की शहादत को मेरा कोटिश नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। और रावत जी, ये प्रश्न पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज भारत की सरकार ने जो हमारी शौर्य पराकाष्ठा और त्याग बलिदान की जो प्रतीक है भारत की सेना, इस भारत की सेना को भारत सरकार ने जो है ठेकेदारी बेसिस पे चलाने का निर्णय लिया है, और ये उसी का परिणाम है अग्निवीर। ये 4 साल का अनुबंध है। हमारे देश के युवा नौजवान देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भारतीय सेना में जाने के लिए लालायित हैं, लेकिन जिस प्रकार सरकार ने हमारी भारत की सेना पे कठोर आघात किया है, चोट की है, और ठेकेदारी प्रथा पे चलाने का जो निर्णय लिया, विशुद्ध रूप से मैं कहना चाहता हूं कि एक सेना को 2 सेना में विभक्त कर दिया है भारत सरकार ने, एक शहादत को 2 शहादत में विभक्त कर दिया है। और आज जिस प्रकार रोहित रावत जी की शहादत हुई है जम्मू कश्मीर में, इसको सरकार शहादत का दर्जा नहीं देगी, शहीद का दर्जा नहीं देगी, क्योंकि जो 4 साल का अनुबंध भारत सरकार के साथ अग्निवीर के रूप में होता है, उसमें विशुद्ध रूप से लिखा होता है कि अगर सेना में रहते हुए कार्यकाल में अगर आपको किसी घटना के आप शिकार हो गए तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और जो भारतीय सेना का जो नियमित सैनिक होता है, उसको जो जितनी तमाम प्रकार की भारत सरकार द्वारा जो अनुमन्य सुविधाएं मिलती है, उससे आप आच्छादित नहीं होंगे। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश के नौजवानों के साथ, हमारे देश की सेना के साथ जो छलावा सरकार कर रही है, इससे भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को भी बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। और मैंने कल शाम, जैसे ये घटना घटित हुई, मैंने कल शाम माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी, भारत सरकार को और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि हमारा देश का नौजवान जो अग्निवीर है, उसकी शहादत पर उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। और भारतीय सेना में जितना भी अनुमन्य सुविधाएं नियमित सैनिक को मिलती है, उससे हमारे साथ शहीद अग्निवीर को भी उससे आच्छादित किया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि देश में अग्निवीर शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार हताहत हैं, उनके परिवार रो बिलख रहे हैं, लेकिन इस सरकार को तनिक भी शर्म नहीं है कि हमने देश की फौज को बेच डालने का काम भारत की सरकार ने किया है। ये देश की सेना, जो हमारी पराक्रमी सेना, हमारी वीर सेना और वीर पराक्रमी सेना का जो मनबल है, उसको गिराया जा रहा है। और ये देश के साथ अन्याय है, हमारी देश की सेना के साथ अन्याय है। इसलिए मेरी मांग है कि अग्निवीरों को जो है शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, तमाम अनुमन्य सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। ये इतिश्री कर दे रहे हैं, 40-50 लाख रुपए दे देंगे, इतिश्री कर देंगे। जबकि जो नियमित सैनिक, जब उसकी शहादत होती है, तो उसको आप उसके परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम प्रकार की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, उसमें उनको आरक्षण मिलता है, उसमें उनको फौरी तौर पर राहत मिलती है, उनको उचित आर्थिक सहायता मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि शहीद का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अगर शहीद का दर्जा मिला तो निश्चित तौर पर तमाम अनुमन्य सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अग्निवीर योजना जो केवल और केवल ठेकेदारी बेसिस पर है, इससे कुछ भला हमारे अग्निवीर शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब जुमलेबाजी है सरकार की। हमारे साथ घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह मौजूद हैं। विधायक जी, पूर्व सैनिकों ने एक मांग की है कि अग्निवीर योजना के तहत जो युवा भर्ती होते हैं, जो शहीद
जो शहादत अपनी देश के लिए देते हैं उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, जिस तरह से सैनिकों को मिलता है जब वो शहादत उनकी होती है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें भी निश्चित सरकार विचार कर रही है और ऐसा नहीं है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक नीतिगत विषय है। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ, जैसे हमारा 21 साल का रोहित आज एक शहादत लेते लेते अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया, ये गंभीर विषय है। निश्चित इसके लिए सरकार इसमें काम कर रही है। इस मांग का समर्थन करते हैं आप? अब देखिए, मैं तो समर्थन सरकार इसमें बात कर रही है, ये वैसे भारत सरकार का विषय है, लेकिन ये तो आप सब देख रहे हैं, सारी जनता का है। एक्स आर्मी के लोग इस बात को समय समय उठा रहे, तो ये विषय पे चर्चा और वार्ता चल रही है। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो सैनिक अपनी शहादत देते हैं, फिर वो चाहे आम सैनिक हो या फिर अग्निवीर योजना के तहत भर्ती सैनिक, उनको शहादत होने पर शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सवाल खड़ा हुआ है इस पर सोचने की जरूरत है कि कब तक जो केंद्र सरकार है वो इस विषय पर सोचेगी और कब तक जो मांग ये पूरे देश से उठ रही है कि अग्निवीर जो जवान शहीद होते हैं उनको जो है शहीद का दर्जा उन्हें दिया जाए, तमाम वो सुविधाएं जो शहीदों के परिवारों को मिलती है वो उन्हें दी जाए, उस पर अमल करती है। आप लोगों का इसमें क्या सोचना है, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।